जब 15 अगस्त आती है ना, मुझे 14 अगस्त को रोना आ जाता है। जो घर से चले थे, अपना टारी से निकले, वहाँ से आके बॉर्डर क्रॉस किया, लुधियाना में गाड़ी जाके रुकी। खून की भरी गाड़ी उधर से रावलपिंडी से आई थी, नीचे कटे हुए, बड़ा गंद बुरा था। इसका पानी हमें लुधियाना में पीने पड़ा, 3 घंटे में पानी नहीं मिला हुआ। तो गाइस, जिस तरह आपने वो क्लिप देखी थी कि मतलब 14 अगस्त 1947 में जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो बंटवारा हुआ था, और उसके अंदर कईयों के घर बेघर भी हुए थे, कईयों ने अपनी जमीन छोड़ के आए थे, अपने सारा घर बार कारोबार कैसे छोड़ के आए थे कि जो लाहौर से आने वाली थी जो ट्रेन थी, लास्ट जो ट्रेन थी, जिसके अंदर से बहुत ज्यादा लोगों, मतलब वो खून, जो ट्रेन को बोल सकते हैं ना, को रेड ट्रेन भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो सारी ट्रेन खून से लथपथ थी। तो गाइज, उसी चीज को आज मैं आप सबके सामने मतलब बताऊंगा, और किस तरह से वो घटना हुई थी। तो ये घटना हम जो उस घटना थी, वो घटना को आज हमारे नानी जी हैं, जिन्होंने वो चीज़ फेस भी की थी। तो जो हमारी नानी जी हैं, ये पाकिस्तान के रहने वाले थे। ये जब मतलब छोटे थे, काफ़ी छोटे थे, मतलब 8-9 साल के थे, जब पाकिस्तान से लाहौर से यहाँ हिंदुस्तान आए थे। तो ये पूरी घटना को जानने के लिए हम नानी जी से जानते हैं। और गाइस, आपको बता दूं, जब मैं छोटा होता था तो नानी जी से काफ़ी पाकिस्तान के बारे में पूछता था, और नानी जी हमें बताते भी थे। तो गाइस, क्या क्या बताते थे, क्या घटना हुई थी इनके साथ, और कैसे ये मतलब अपने आप को बचाते हुए ट्रेन से आए, तो आज स्टार्टिंग से जानते हैं हम स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना, तभी आपको सारी घटनाएं के बारे में पता चलेगा। तो नानी जी, आप बताइए, मतलब आप सबसे पहले वहाँ पे रहते थे, तो कैसे आपका रहना था? हम ऐसे रहते बेटा, यही रहता। जब कोई लॉसमेंट करी, भाई आप घर बार छोड़ दो यहाँ से, अब चले जाओ गड्डी के पास। गड्डी आ रही थी, खून से भरी हुई थी गड्डी, तो गड्डी के पास चले गए। मेरा बापा ने ऊपर चढ़ाया मेरे को, तो मैं नहीं चढ़ू बापा, अंदर तो खून ही खून हो रहा है। फिर उसने चढ़ा दिया। फिर मैं ऐसे खड़ी रहेगी दरवाजे के पास ही अंदर, तो गाड़ी एक चीख मारी, दूसरी चीख में गाड़ी चल पड़ी। तो फिर हमने अंदर, मेरा पापा और मेरी मम्मी अंदर ही बैठे तो गड्डी चल पड़ी। हमारी संदूक भरी भराई रहेगी, कपड़ों से, सोनों से, चांदी से, सब चीज़ हमारी बटी रहेगी। अगला स्टेशन पर गया तो याद आई, पापा अपनी संदूक कहाँ है? अल्लाह, वो तो वहीं भूल गई। कटा है बात संदूक, वो तो लाल स्टेशन पर रहेगी, जट गड्डी चाली है जट ही रहेगी बातों। तो आप नानी जी ये बताइए, जो अगला स्टेशन था वो कौन सा स्टेशन था? इतना याद नहीं है गड्डी। अच्छा। गड्डी थोड़ी सी की खड़ी थी। तो मतलब आपके, मतलब जो आपने सामान लेके आए थे, जिसके अंदर आपके मतलब गहने थे और चांदी थी, जिसके अंदर आपके सारे सामान था, वो सामान वहीं का वहीं रह गया था? वहीं रह गया। मतलब आप अपनी जान को बचाते हुए, जान बचाई, बड़ी औखी बचाई में। अच्छा, आपने अपनी जान बचाई है और ट्रेन के अंदर चढ़े हो। हाँ, गड्डी में आपकी जान बचा के ट्रेन के अंदर चढ़ गए। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो मतलब जब वो ट्रेन थी, तो आपने उस ट्रेन पे मतलब कैसे थी वो ट्रेन में, मतलब कितनी भीड़ थी या क्या? बहुत भीड़ थी, खूनों से भरे पड़े। किसी के कान कटे, किसी का हाथ कटा पड़ा, किसी की लात कटी पड़ी, ओए मर गया। नानी जी, एक बार कैमरे में देख के बताइए, तो क्योंकि आपको मतलब बहुत ज्यादा लोग देख रहे हैं, तो आप कैमरे में देख के बताइए। अच्छा, हाँ, तो बताइए, मतलब वो जो ट्रेन में जो हादसा हो रहा था, उस हादसे के बारे में बताइए। हादसे हो रहे थे, बहुत कट रहे थे, बढ़ रहे थे। कोई रो रहा था, कोई हाथ तो मचा रहा था। सामान भी उधर कईया का ही रह गया, हमारा की रह गया, कईया का ही रह गया। रोटी पकाने के लिए चीज़ नहीं, आटा नहीं, भांडे नहीं, सब उधर ही भूल गए हम बस। तो गाइज, आपने देखा कि मतलब इन्होंने जो सामान लिया था अपने रहने के लिए, और गहने गुने सारे लिए थे, जो वहीं रह गए। मतलब खाली हाथ इनको भागना पड़ा, अपनी जान को बचाते हुए खाली हाथ भाग गया। गहना, चांदी की बालियाँ, सोना, सब कुछ नोट से वो भूल गए। और स्टेशन पर यहाँ थल्ले ही रहेगी, थल्ले ही संदूक इतनी बड़ी भरी रहेगी,
कोई भांडा पानी पीने के लिए नहीं, आपकी जान बचा के अंदर बैठ के भाग गया। 2 सीटी लगी, तीसरी सीटी में गाड़ी धनाधन चल पड़ी दबा दबी। तो वो मतलब जब गाड़ी चल रही थी तो उस टाइम क्या लोग आपके पीछे भाग रहे थे कि इनको मतलब मारो? हाँ, गड्डी को डटा रहे थे, रोक रहे थे गाड़ी थे। हाँ, गाड़ी ने रोका, भाई रुक जावे। अच्छा। गाड़ी ने दबादब तेज कर दी, चलेगी गाड़ी। पर जो गाड़ी वाला ड्राइवर था उसने मतलब गाड़ी को चलाने का ही सोचा था। हाँ, चलाने का ही सोचा था कि जितने हो सके उतने को बचा ले। हाँ, इनको बचा लियो भाई, ऊपर बैठ गया नहीं सारा बेचारा, तो आगे बचा लिया। हर रोवा मर गया खप गया यहाँ करा फिर रोवा बेचारा बस। तो मैं ये कह रहा था मतलब जैसे आप मतलब हिंदुस्तान में आए थे तो आपके साथ क्या हुआ था वो बताइए। आपके साथ कोई हमारे जो सिंधी आए थे वो चले गए सरेसिए। मेरा पापा जी आ तो वो कहते मैं गंगानगर जाता हूँ, उधर जमीना दी हमारे को मरते पड़ते को। तो मेरा पापा जी कहता जमीन में इधर तो मैं गंगानगर नहीं रहता, जो हमारे सिंधी सारे गए उधर हिंदुस्तान पाकिस्तान से आए, हम भी उधर जाएंगे। उन्होंने दब जमीन खत्म कर दी, काट दी, नहीं दी हमारे को। तो गाइस जैसे कि मैं आपको बता दूं, जब ये मतलब पाकिस्तान से जो आए थे, आने के बाद क्या हुआ था, सभी को मतलब जमीन दी जा रही थी कि आप अपनी जमीन यहाँ पे आपको अलॉट की जाती है, आप रह सकते हो। तो क्या तो जो साथ वाले थे बिल्कुल जो फैमिली थी वो फैमिली तो कहीं और जमीन मिल गई थी फैमिली को, और नानी जी को अलग मिल रही थी। तो क्या करा, तो वहाँ पे मतलब अकेले तो रह नहीं सकते क्योंकि वो जो जगह थी वो जंगल था एकदम, जहाँ पे एकदम बिल्कुल कुछ भी नहीं था कि ना कोई फैमिली नहीं थी, फैमिली तो बिल्कुल और थी। तो क्या करा, तो मतलब वो लेने से इनकार कर दिया और वहाँ पे इनको मतलब जमीन नहीं दी। फिर आगे जानते हैं, तो आगे बताइए क्या हुआ था। आगे फिर हम चले गए, उधर चले गए पंजाब में। अच्छा, उधर जाके लिए थे, पंजाब में चले गए। उधर फिर जाके कोई आटा ले आया, कोई भांडे ले आया, फिर उधर जाके हमने मेरे बाप ने मांग के खाया बेचारा ने ऐसे। तो गाइज जो मतलब सिचुएशन थी वो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी कि क्या है मतलब अपने घर को और अपने सारा कुछ छोड़ के वहां से जान को बचाते हुए यहाँ पे हिंदुस्तान आए थे। हिंदुस्तान आने के बाद क्या हुआ था, मतलब कुछ भी नहीं था, कि रोजगार भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो मतलब इन्होंने बहुत कठिनाइयों से अपने दिन गुजारे हैं। तो आज के टाइम में बहुत विकास हो गया है हिंदुस्तान का, तो उसी मतलब ये उस का हिस्सा भी है जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो एक साथ थे तब। तो गाइस अब मैं एक बार फिर से आपको वापस ले जाना चाहता हूँ कि जो आप जब पाकिस्तान में रहते थे, पूछते हैं नानी जी से, जब पाकिस्तान में रहते तो किस हिसाब से आप रहते थे वहाँ पे। तो नानी जी आप बताइए कि पाकिस्तान में किस हिसाब से आप रहते थे। बस ऐसे सारे, कोई मजदूरी कर रहा, कोई मिट्टी खोद रहा था, कोई कुछ कर रहा था, ऐसे रह रहे थे उधर। सारा कभी देखा देख रह रहा, जब चलिया जब कुछ भी आत्मा को नहीं रही हमारे, आपकी जान ही बचा के गड्डी में चढ़िया बस। तो गाइस देखा कि मतलब जैसे सभी रहते थे कि मतलब कोई मजदूरी कर रहा है, हाँ, कोई मिट्टी मतलब आज का जो दैनिक जीवन है वो उसी हिसाब से दैनिक जीवन था। तो बस ये हुआ था कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान को जब मतलब जो हिंदुस्तान का हिस्सा है जो पाकिस्तान है उसको अलग किया गया था, तब बस यही बोला गया था कि आप मतलब जल्दी से जल्दी पाकिस्तान को छोड़ो और हिंदुस्तान के अंदर आ जाओ, बस बैठ जाओ गड्डी के अंदर, जाएगा आप गड्डी पे बैठ जाओ, नहीं तो ट्रेन बंद हो जाएगी, चलेगी नहीं तो फिर आप रह जाओगे। उन्होंने दबादब 2 चीख मारी तो गड्डी चला दी, जोर से गड्डी चला दी। तो गाइस आज तो आपने देखा जो नानी जी ने फेस किया हुआ है, और वो पूरी घटना को आपको मैं मतलब आपके सामने लेके आया हूँ। क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि हम तो बचपन से ही सुनते थे उसी घटना को। तो मैंने सोचा क्यों ना आप तक भी ये मतलब डिफेंस से जुड़ी है, आप तक भी ये बताए। तो गाइज आपकी अगर कोई कमेंट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। आपके मतलब आपको अगर कोई कमेंट हो तो आप कर सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। डिफेंस से जुड़ी आपको हर अपडेट मिलती रहेगी। इसी के साथ अलविदा, जय हिंद।